अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अगर बोलने की स्पीड तेज़ हुई तो आप ये फंक्शन होता है कि स्पीड स्लो कर लेते हैं मोबाइल ऐप से, या फिर अगर आप यूट्यूब पे हैं तो वहाँ से, ठीक है। तो आप स्लो करके सुन लीजिएगा। कल के दिन हमने आर्क लेंथ के बारे में डिस्कशन की थी, ठीक है। उसके फार्मूलाज वगैरह ये देखे थे। तो मैं आपको एक दफ़ा फार्मूला बता देता हूँ, फिर इसकी ना एक्सरसाइज पे आते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास मिलमैन पार्कर की बुक से, डिफरेंशियल ज्योमेट्री बाय मिलमैन पार्कर की बुक से आर्टिकल नंबर 2.2 होगा। और ये प्रोफेसर गुलाम कादर साहब के नोट्स हैं, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने कल देखा था कि अगर हमारे पास अल्फ़ा कोई कर्व दी गई होगी ना, तो हम अल्फ़ा का सबसे पहले डेरिवेटिव लेंगे तो डी अल्फ़ा बाई डी टी बन जाएगा। इसकी फिर मैग्नीट्यूड लेंगे। मैग्नीट्यूड आपको पता है, पहले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस दूसरे कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस तीसरे कंपोनेंट का स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा देंगे और फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे जीरो से लेकर टी की लिमिट पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आएगी ना, ये वाला फार्मूला आर्क लेंथ का होता है, ठीक है। तो कहता है फाइंड आर्क लेंथ, आपने आर्क लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है, इस वाले की। एंड और ये इंटरवल भी दी गया है, जीरो से लेकर 10 इंटरवल दिया गया है। कहता है एंड डी पैरामीटराइज बाई एस, और इसको डी पैरामीटराइज करना है, यानी कि पैरामीटर चेंज कर देना है, डी पैरामीटराइज, ठीक है। तो दोबारा इसका पैरामीटर बदल देना है, एस में ले आना है इसको, ठीक है। चलेंगे, पहले ये हमें अल्फा दिया गया है, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो डी अल्फा बाई डी टी आ जाएगा, ठीक है। आर वैसे का वैसे ही, कोस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी आ गया। आर वैसे का वैसे ही, साइन टी का डेरिवेटिव कोस टी आ गया। एच टी है, टी का डेरिवेटिव 1 एच आ गया। अब क्या किया इसने, मैग्नीट्यूड ले लिया। अब क्या किया हमने, इसकी मैग्नीट्यूड ले लिया, ठीक है। एच का स्केयर प्लस इन इसका स्केयर प्लस इसका स्केयर आएगा, तो आर स्केयर कॉमन आ जाएगा। बाकी साइन स्केयर टी प्लस कोस स्केयर टी 1 होता है, तो आर स्केयर प्लस एच स्केयर और इसका स्केयर रूट बच जाएगा, ये वाली चीज़। इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे, ये चीज़ तो कॉन्स्टेंट है, तो 1 साल लिखा हुआ है, तो 1 की इंटीग्रेशन कितनी है, टी। लिमिट पुट कर देंगे जीरो से टी, अपर लिमिट टी है, अपर लिमिट टी पुट की माइनस लोअर लिमिट जीरो है, तो टी माइनस जीरो जीरो टी, तो टी मल्टीप्लाई बाई ये वाली चीज़ आ गई हमारे पास, ठीक हो गया। और ये किसका आंसर है, एस का। एस क्या है, एक पैरामीटर है जो कि आर्क लेंथ को शो करता होता है। तो ये सारी चीज़ उठा के हम दूसरी तरफ ले आए, यानी कि डिवीजन में आ गए, तो टी का आंसर आ गया। अब ये टी की वैल्यू कहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे। क्यों, क्योंकि हमने रीपैरामीटराइज भी करना है, ये बताया बाई एस। डेट इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक हो गया। और ये आर्क लेंथ कितनी आई है हमारी, ये वाली चीज़ उन्होंने बयान की हुई है। और ये टी की वैल्यू 0 से 10 तक थी, तो ये हमने पुट कर दी है, ठीक है। तो आगे नहीं देखें। क्वेश्चन नंबर 2.2 है, कहता है ये आपने खुद करने हैं। क्यों, क्योंकि ये आसान ही बहुत है। यानी कि जिस तरह ऊपर वाला क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह, पहले इसका डेरिवेटिव लें, उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करें और इंटीग्रेशन ले लें जीरो से टी तक, और ये हमारे पास लगा दें आप इसको। और एडी पैरामीटराइज करने का नहीं कहा, लेकिन आप कर सकते हैं आपके अपनी मर्जी से। नेक्स्ट देखिए, कहता है 2.4 है, इसको डी पैरामीटराइज भी करना है और आर्क लेंथ भी फाइंड करनी है, ठीक है जी। पहले ये हमें अल्फा टी दिया गया है, ये फंक्शन दिया गया है। आप चाहें तो ई की पावर टी कॉमन भी ले सकते हैं, नहीं लेना तो अपनी मर्जी आप लोग की। तो पहले देखिए, पहले हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, यानी कि डी टी, डी अल्फा ओवर डी टी। तो ई की पावर टी, या ये ना हमारे पास प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है। अगर कॉमन ले लेंगे फिर भी प्रोडक्ट रूल ही लगेगा, ठीक है। तो चलें जी, पहले हम प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं। तो पहला फंक्शन है एज इट इज़, दूसरे का डेरिवेटिव, बल्कि उन्होंने पहले का डेरिवेटिव दूसरा वैसे ही। और ये माइनस कहाँ से आया मैं बताता हूँ, पहले प्लस आएगा, ये वैसे ही कोस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी, तो ये माइनस साइन टी आ गया। ई की पावर टी वैसे का वैसे ही, साइन टी, ई की पावर टी का डेरिवेटिव वैसे ही, ई की पावर टी आ गया, साइन टी वैसे ही, प्लस पहला फंक्शन वैसे ही, साइन टी की इंटीग्रेशन कोस टी, और ये ई टी की इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ई टी ही, ठीक है। यानी कि डेरिवेटिव ले लिया, आपको लेना आता है प्रोडक्ट रूल यूज़ करके। ई की पावर टी सभी से कॉमन आ रही है, बाहर निकाल लिया हमने, ये चीज़ बच गई। अब इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे, तो मैग्नीट्यूड लिया, तो इस वाले की मैग्नीट्यूड आएगी, इसकी मैग्नीट्यूड इसके स्केयर का स्केयर रूट करें भी तो ये कैंसिल होगा, दोबारा ई की पावर टी ही बचेगा, ठीक है। इसमें पहले अब क्या किया, इसका स्केयर प्लस इसका स्केयर प्लस इसका, आगे इसको सोल्व कर लिया, तो ये आपके सामने मैथमेटिकली स्टेप्स हैं। तो ये वाली चीज़ हमारे पास आ जाएगी, ये वाली चीज़ सिर्फ बचेगी, बाद में इसको ये वाली चीज़ बचेगी सिर्फ और सिर्फ ये वाली। इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, तो ई की पावर टी की इंटीग्रेशन यही होती है, लिमिट लगा दी टी जीरो से टी, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की, तो ये हमारे पास आ गया ई की टी पावर टी माइनस जीरो, तो ई की पावर टी का टी वैसे ही रहेगा। और ये माइनस ई की पावर ज़ीरो कितना होता है, 1 होता है हमारे पास, ठीक है। तो आगे इसने प्रोसीड किया है, तो यानी कि उसने प्रोसीड क्या किया है, ये ई की पावर टी माइनस वन हो गया ना, माइनस वन हो गया। तो ये वाली चीज़ इधर मल्टीप्लाई हो रही है, उधर जाकर डिवाइड हो गई, और ये इधर माइनस हो रहा है, उधर जाकर प्लस हो गई, यानी कि ई की पावर टी इसने यहाँ से वैल्यू इन्होंने निकाल ली वैल्यू, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगर टी की वैल्यू हम निकालना चाहते हैं ना, तो अगर टी पावर में है तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ नेचुरल लोग लेते हैं, तो उस तरफ नेचुरल लोग आ गया ये, तो इस तरफ क्या बन जाएगा, नेचुरल लोग ई की पावर टी। और आपको पता है कि ये लोग का एक थ्योरम होता है कि हमारे पास पावर नीचे आ जाएगी, ये चीज़ बन जाएगी, और नेचुरल लोग ई वन होता है, यानी कि टी हमारे पास आ गया, टी इसके इक्वल आ गया। अब ये टी की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, तो ये डी पैरामीटराइज भी हो गया बाय एस, ठीक है। तो ये देखें, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2.5 पे। ये कहता है डी पैरामीटराइज करे इसको बाय आर्क लेंथ, एंड कहता है ये तो आंसर लिखा शायद, कहता है आर्क लेंथ एंड अल्फा ऑफ एस किसके इक्वल है। तो इसको आप करना आता है, सिंपल सादा सा क्वेश्चन है, आप इसको खुद करिएगा, ठीक है। जो जो हुए हैं मैं सिर्फ और सिर्फ उनको ही एक्सप्लेन करूँगा। कहता है शो डैट, कहता है अल्फा ऑफ एस इज द यूनिट स्पीड कर्व है, ठीक है। यूनिट स्पीड कर्व किसे कहते हैं, जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है, ठीक है। तो
कहता है वेयर अल्फ़ा ऑफ एस जो है वो इसके इक्वल है। अल्फ़ा ऑफ एस क्या है, इसके इक्वल है। कहता है चलें जी, अब ये ना क्वेश्चन लेंथी है, यानी कि इसमें देखें ना कितना बड़ा क्वेश्चन है, हम किन किन का डेरिवेटिव लेंगे, तो किन किन का डेरिवेटिव लेते फिरेंगे। तो हमने सिंपल देखा कि ये चीज़ ना हर एक में कॉमन आ रही है, ये देखें ये वाली चीज़ और इसकी पावर -1 है, लेकिन चीज़ तो यही है ना, और ये वाली चीज़, तो हमने इसको सिंपली ना यू के इक्वल लेट कर लिया। तो यू के इक्वल लेट कर लिया, अब जाहिर सी बात है आगे इसका डेरिवेटिव की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमने डेरिवेटिव लेना है, तो इसका डेरिवेटिव भी ले लिया हमने। डेरिवेटिव का आंसर ये वाला आ गया। ठीक है, तो पहले देखें अल्फा ऑफ एस को हमने क्या लिख लिया, इसको यू कहा है ना हमने, 1/2 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 1/2 यू बन गया। ये 1/2 यू की पावर -1 था, तो बटे में आ गया यू की पावर +1 बन गया, और ये स्क्वायर रूट 2 और नेचुरल लॉग यू बन गया। ठीक है, और 1/2 ये देखे ना, ये स्क्वायर रूट 2 था और बाहर जो 2 था ये यहाँ पे आ गया। अब नीचे वाले 2 को मैं 2 दफ़ा स्क्वायर रूट 2 लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि 2 दफ़ा स्क्वायर रूट 2 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल होकर सिर्फ 2 बचेगा। ठीक है, ये इससे कैंसिल होकर 1/√√2 आ गया, तो यानी कि ये वाली चीज़ यहाँ पे लिखी है 1/√2 और नेचुरल लॉग यू, ये वाली चीज़ें आ गई। अब इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, तो 1/2 यू का डेरिवेटिव 1/2 और ये -1/2 यू स्क्वायर आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव लेंगे ना, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/2 यू की पावर -1 थी ना, तो पावर नीचे आ गई, -1 और पावर से कम किया तो यू की पावर -2 बन जाएगी, और बटे में आके वो यू का स्क्वायर बन जाएगी। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आ गई, और इसका डेरिवेटिव 1/√2 कॉन्स्टेंट वैसे ही आ गया, और नेचुरल लॉग एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1/x होता है, इसी तरह नेचुरल लॉग यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू 1/u हो जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज़ है। अब इसकी हम मैग्नीट्यूड लेने लगे हैं, तो मैग्नीट्यूड पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस तीसरे वाले का स्क्वायर रूट, सारा स्क्वायर रूट, इसको सोल्व करके दैट इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर यहाँ पे। अब देखें, अब क्या है कि ये हमारे पास डी अल्फ़ा और डी यू की मैग्नीट्यूड आई है, लेकिन हमें किसके चाहिए रिस्पेक्ट, एस के रिस्पेक्ट चाहिए थी। ठीक है, क्योंकि डी अल्फ़ा एस में फंक्शन है, यू में तो हम खुद लेके आए हैं, तो क्या करेंगे, इसे क्या कहते हैं, चेन रूल लगा देंगे। हमें पता है कि डी अल्फ़ा ओवर डी एस किसके इक्वल होता है, डी अल्फ़ा ओवर डी एस, तो हमने यू के रिस्पेक्ट बनाया है ना, तो डी यू और फिर हम कहेंगे डी यू ओवर डी एस। ठीक है, इसके ऊपर मोड, यानी कि इधर भी मोड। ठीक है, और ये ना मोड वाले की एक खासियत होती है कि जब दो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो ना, तो मोड लैदा हो जाता है, इसका मोड लैदा, इसका मोड लैदा हो गया। अब इसकी वैल्यू कितनी है, डी अल्फ़ा ओवर डी यू, तो डी अल्फ़ा बाई डी यू, ये वाली वैल्यू पुट कर दी, यू स्केयर +1 ओवर 2 यू स्केयर, और डी यू ओवर डी एस, ये वाली चीज़ हम फाइंड करके, डी यू ओवर डी एस कितना आया, यू ओवर स्केयर रूट एक्स स्केयर +1। इनको आगे सिंप्लीफाई करके ये हम भगाया इनको, तो चलते गए चलते गए चलते गए। अब यू जो है ना, यू का आंसर वो हमने दोबारा रिप्लेस कर दिया, यानी कि यू जिसके लेट किया था ना उसके, ये लेट तो अपनी आसानी के लिए किया था, लेकिन हमें आंसर तो ऐसे में ही चाहिए ना, तो यू हमने क्या कर दिया, बैक सब्स्टिट्यूशन कर दी। ये आगे भगाते गए इसको भगाते गए, सिंपल कैलकुलेशन है, भगाते गए हम इसको, और ये वाला डेट इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। और ये क्या आया है, रिक्वायर्ड आंसर नहीं आया, डी अल्फ़ा और डी एस की मैग्नीट्यूड आई है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट नहीं करेंगे, अब क्या है, कहता है ये डी अल्फ़ा और डी एस का आंसर आ गया। और अगर आप देखें ये आपस में कैंसिल हो गए, 1 का आंसर आ रहा है, क्योंकि ऊपर भी यू स्केयर रूट एक्स स्केयर +1 है, नीचे भी यू स्केयर रूट एक्स स्केयर +1 है। आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यूनिट स्पीड कर्व कौन सी होती है, तो मैंने आपको बताया था जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है। पीछे वाले लेक्चर में हमने इसकी छोटी सी फॉर्म देखी थी, आने वाले लेक्चर में इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको यही साबित करना था कि ये हमारे पास क्या है, यूनिट स्पीड कर्व है, तो ये हमारे पास साबित हो गया, यूनिट स्पीड कर्व है। अब नेक्स्ट हमारे पास 2.8, इसमें कहता है लेट अल्फा ऑफ टी बी आ रेगुलर कर्व, एक रेगुलर कर्व है विद जिसकी जो मैग्नीट्यूड आ रही है डी अल्फा ओवर डी टी की, ये हमारे पास कितना है, अल्फा के इक्वल है। कहता है वेयर अल्फा इज़ द फिक्स्ड पॉजिटिव कांस्टेंट है, कोई शो डैट शो करना है कि इफ़ एस इज़ आर्क लेंथ एक्स, एस आर्क लेंथ है मेजर्ड फ्राम सम पॉइंट देन टी इसके इक्वल हो फॉर सम कांस्टेंट, किसी कांस्टेंट के लिए। तो देखें फार्मूला आर्क लेंथ क्या क्या होता है, आर्क लेंथ इज इक्वल टू इंटेग्रल होता है डी अल्फा ओवर डी टी, इसकी मैग्नीट्यूड यहाँ पे आ जाता है डी टी। अब इसको हमने क्या कहा है, इसका आंसर कोई कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट आ जाएगा डी टी, और कांस्टेंट की इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन 0 से टी तक होती है। ठीक है, ये हम 0 से टी तक की लिमिट होती है। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और 1 की इंटीग्रेशन टी आ जाएगी, इसकी लिमिट लग जाएगी 0 से लेकर टी तक। और अगर इनडेफिनाइट लेके चले ना, तो इसमें प्लस हमारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आएगा, तो ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का नाम दे दिया हमने। ठीक है, अब टी की वैल्यू निकालनी है, किसकी, टी की वैल्यू, ये सी जो है उधर जाके माइनस हो गया, तो एस माइनस C1 और इज इक्वल टू ए टी आ गया। अब ए जो है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो एस ओवर ए माइनस C1 ओवर ए इज इक्वल टू टी आ गया। अब इसको हम एक नई कांस्टेंट सी का नाम दे देते हैं, तो एस ओवर ए, और माइनस वाले को सी का नाम दिया, तो ये प्लस सी आ जाएगा, दैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। यही चीज़ हमने साबित करनी थी, और वेयर बता दिया कि सी हमारे पास -C1 और ए है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की लेक्चर की समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास देखें डिटेल के साथ लेक्चर स्टार्ट होगा यूनिट स्पीड कर्व का, तो इसको फिर आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर पीछे वाले क्वेश्चन में किसी को क्वेश्चन हुआ तो लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त है, अपना बहुत से ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।